मृत्युंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मंगलाय शिवे सर्वसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए माता जी का दिन चल रहा है, नवरात्र का महीना है। हम ज़्यादा तो नहीं, थोड़े थोड़े भेज रहे हैं, आप लोग दिमाग से सुनिए। आज देखिए हम बहुत सुंदर कथा भेजने जा रहे हैं। सिर्फ देखिए आत्मा की ही बात और क्या है दुनिया में, मतलब कि जो कुछ दिखाई दे रहा है कुछ रहने वाला नहीं है, बस रहने वाला है तो इस सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा, और आत्मा ही निकल के जाएगा तो शरीर आसमान है। जो कुछ आप में दुनिया देख रहे हैं सब विनष्ट होने वाला, कुछ रहने वाला नहीं है। तो ये देखिए बहुत अच्छी है कथा, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा कि जीवन में कैसे रहें। 24 घंटा हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से सवेरा हुआ है, आपने रहने का घर दिए हैं, खाने को दिए हैं, खुश रहना चाहिए। अब इसी में एक दृष्टांत हम आप लोग को सुना रहे हैं। देखिए वो दृष्टांत बहुत सुंदर है। अब उसी एक फकीर था कहीं से आया था। तो एक मोहन नाम के आदमी थे, उसके घर गया तो बहुत मतलब व्यापारी था, पैसा वाला था। तो उसके पास जब गए तो खूब इज्जत किया, सम्मान किया, खूब अच्छे से भोजन कराया। तो कहा कि भगवान तुम्हारा रक्षा करे। तो बहुत कहें देखिए ये क्या बोल रहे हैं, कुछ रहने वाला नहीं है, जो आज देख रहे हैं कल नहीं रहेगा। कहें सही। गया वो फकीर, कुछ दिन के बाद आया तो देखा तो कुछ नहीं, वही एक व्यापारी मोहन एक व्यापारी के दुकान पर काम करने लगे। जब काम करने लगे तो गरीब थे लेकिन उसमें भी खुश थे, उसमें भी इज्जत सम्मान किए। तो कहें कि अरे क्या हो गया, कहें कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं, जो आज है कल नहीं रहेगा, कल है आज नहीं है, कुछ भी रन। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, दोनों बराबर में आते हैं। कभी हमारे जीवन में बहुत दुख बीता है, कभी हमारे जीवन में बहुत सुख बीता है। हर हाथ में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, दूसरों को खुशी देना चाहिए। इतना याद करना चाहिए कि मेरी ज़बान से ऐसा कोई शब्द न निकल जाए कि हमारे ज़बान से कोई की आंखों में आंसू आ जाए। अगर हमसे कोई रो सबसे बड़ा पाप वो है, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। सबसे हंस के बोलना चाहिए, अच्छी अच्छी बात बोलना चाहिए। अगर नहीं आए तो चुप रहना चाहिए, मौन होना चाहिए, मौन रह के रहिए, मत बोलिए। लेकिन आपके साथ जाने वाला क्या है, एक सच्चिदानंद ब्रह्म जो आत्मा जाएगा, ये शरीर तो इसी जगह रह जाएगा। पंच महाभूत से शरीर बना है, उसी में विलीन हो जाएगा। जाएगा क्या आपके साथ, एक अच्छे कर्म, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं। आप किसी भूखे को पानी पिला दिए हैं, कोई गौ माता आए हैं दरबार, देखिए वही कुत्ता सड़क पर जा रहा है, उसको एक रोटी दीजिए पुण्य है। वही कुत्ता अगर घर में रखी है तो उसका एक रुआ भी छुआ गया गिर, करोड़ों के पाप लग जाते हैं। कुत्ता का घर में रहना अच्छा नहीं, गौ माता को घर में रखिए, वो अच्छा है। गौ माता का एक एक रुआ आशीर्वाद देती हैं। गौ माता घर में दूध देती हैं, गोबर देंगे, उनका हर चीज़ पवित्र है। तो गौ माता का सेवा करिए, लेकिन कुत्ता को घर में रखने की योग नहीं है कुत्ता, उसको बाहर से खाना दे दीजिए, रोटी दीजिए, बिस्कुट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में नहीं रखना चाहिए। तो वही कह रहे हैं। तो कुछ दिन बाद आया मोहन, अरे मोहन के पास, तो मोहन पता चले कोई सेठ व्यापारी क्या राजपाट संभाल ले लेंगे। तो कहें अरे बाबा का ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी जाने वाला नहीं, हो सकता है ये रहे हम ही न रहें, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े शहर में हम लोग जाते हैं, 8 दिन 10 दिन घूमते हैं, घूमने के बाद फिर अपने घर में वापस आते हैं ना, तो इसीलिए ये मानुष तन शरीर भगवान के भेजे हैं, इसमें आत्मा डाल दी हैं। कहीं जाओ तुम टहरो, घूमो, विचरो, जो तुमको करना है, अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म करो, फिर तो मेरे घर में आना। अगर अच्छे कर्म करेंगी तो ये 84 लाख जो इनसे बच जाएंगी, और नहीं अच्छे कर्म करेंगी तो वही 84 लाख जो इनमें भटकना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कलयुग में 24 घंटा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और चलते उठते बैठते भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए कि वही भगवान शंकर जी पार्वती जी से सब दृष्टांत बताते हैं। तो पार्वती जी से कह रहे थे कि देखो पार्वती, दुनिया में
कितनों किसी को भगवान दे देंगे, लेकिन भगवान का धन्यवाद नहीं करेंगे, कहें हम किए, और उनका झोली हमेशा खाली रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भगवान के सामने हर जगह जाते हैं, भिखारी मतलब भीख मांगते हैं। तो अब एक महात्मा थे, वो भोलेनाथ थे, तो उसके एक झोली दे दिए। तो कहें तुम भगवान का धन्यवाद करोगे, तुम्हारा चांदी से सिक्का से तुम्हारा झोली भर जाएगा, और तुम भगवान का धन्यवाद नहीं करो तुम्हारा खाली रहेगा। तो अब कहना भूल गया, उसका झोली खाली था। अब सोचा क्या कहना है क्या कहना है, तो कहीं गया तो भोजन करने, तो कहा भगवान का धन्यवाद है, हमारे भगवान दिए। कहाँ यही बात है, यही बात जब बोला है भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम तो उसका झोली भर गए। तो इसी तरह लिए हम लोग क्या हमेशा झोली कितनों भगवान दे देंगे, हम लोग का झोली खाली का खाली ही रहता है, कभी झोली भरता नहीं सोचते हो कि तुम आए थे क्या लेके। अपने कर्मानुसार भगवान ने घर दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं। ये बताए संसार में इतना लोग गए हैं, कोई कुछ लेके गया है? सब तो खाली हाथ। आज मेरा कथा आप लोग नहीं सुनेंगे, कल जरूर सुनेंगे। क्यों कि जब सुनेंगे तो आप लोग को ज्ञान होगा, तब तो समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या बोला। ये समझिए ना, इतना लोग हम लोग के सामने जा रहे हैं, क्या कुछ लेके जा रहा है? ले गए 1 घंटा 2 घंटा में शरीर को, पार्थिव शरीर को जला दिए। उसके बाद उनका कर्म क्रिया किए, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 2 महीने से, उसके बाद उसको नाम निशान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो एक क्यों नहीं विचार करना है कि हमको भी तो जाना है, यह शरीर नासमान है, इसमें जो शक्ति है, जीव है, आत्मा है, वही तो निकलेगा। है कौन चीज़ में? इस 7 कोठरी के अंदर रख दीजिए, निकलते हुए आप देखेंगे नहीं, लेकिन इतनी बड़ी शरीर, वही आत्मा वही शक्ति से चल रहा है। तो मेरे अंदर कौन शक्ति बोल रही है? परमात्मा की। अब भगवान विराजमान है। यही से संसार में एक चूटी से लेके हाथी तक सबके अंदर वही परमात्मा का विचार देखना चाहिए कि सबके अंदर वही परमात्मा है, वही आत्मा है। जो कुछ हो रहा है शरीर से, आत्मा कुछ करने वाली नहीं है, जन्मने वाली नहीं, आने वाली नहीं। बस हमेशा विचार कर मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो कर रहा है शरीर कर, आत्मा करने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं। मैं आत्मा हूँ, जाएगा तो आत्मा। तो अच्छा कर्म करके जाएंगे तो आपका जो आत्मा है वो आगे आगे, वो आत्मा रूपी मतलब कर्म आगे आगे चलेगा, और पीछे पीछे भगवान आएंगे, आपको ले जाएंगे। और नहीं तो पता चले कि यमराज के दूत आएंगे, मारते पीटते डुबोते पीटते ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कोई कैसा हो, कभी किसी को उपहास नहीं करना चाहिए, हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। 24 घंटा सवेरे से लेके रात तक आपको कुछ नहीं आ रहा, बस भगवान का धन्यवाद करिए। हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। आपने हमको दुनिया में भेजे हैं, आप हमको रहने का जगह दिए हैं, खाने को देते हैं, सुंदर शरीर बनाए को दिए। इसमें एक कमी हो जाता, अंधा हो जाते, लंगड़े लूजे काने, तो क्या है शरीर चलता नहीं चलता। लेकिन भगवान को धन्यवाद इतना लंबी शरीर में एक एक रोमा एक एक अंग भगवान अच्छा बना के दिए हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। कभी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। सबको भगवान देखिए, भगवान उसके अंदर है, मेरे अंदर है। अगर हमारे वजह से किसी को कष्ट हो गया तो भगवान स्वयं नाराज हो जाते हैं, कहते तुम्हारे अंदर भगवत का उसके अंदर नहीं है, तुम क्यों उसको कष्ट दे रहे हो, तुमसे गलती नहीं होती तो उससे भी गलती हो गई। तो हमेशा भगवान का धन्यवाद देखिए करिए, और हमेशा यही सोचिए सब अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, जो होने वाला सब अच्छा, सब भगवान ने अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा बोलिए। कभी मन से निगेटिव शब्द न बोलिए, हे भगवान जो होगा सब अच्छा होगा। और कभी मन में किसी प्रकार का लालच भावना मत रखिए। भगवान ने क्या कमी दी है? अरे भगवान जब भी हम लोग जिंदगी है, पहनने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, रहने का जगह दे, क्या चाहिए? सब ये सब किराया का घर है। हम लोग किराएदार तो खाली करते अपना सामान ले जाते हैं, यहाँ तो सामान भी नहीं ले जाएंगी। जब आत्मा निकल के जाएगा तो एक खाली काड़ी कौड़ी सामान साथ में नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ अपना कर्म, अपना धर्म, अपना जो सत्संग, अच्छी बातें, अच्छी वाणी, बस वही जाएगा। भगवान कहेंगे कि हम इसके आत्मा में शरीर में भेजे थे तो जग गया था, जीवन में अच्छे कर्म ही किया है, कोई बुरा कर्म नहीं किया। जो बीत गया सो बीत गया। अगर आपसे गलती हो गई है, जो जीवन में गया तो गया, आपसे अपने जीवन को सुधार लीजिए। कब महाकाल का बुलावा आ जाए, कब आत्मा को एक क्षण नहीं लगेगा। बाथरूम में बैठे हैं, रात को सो रहे हैं, कौने समय किस घड़ी मेरा आत्मा निकल गया, तो एक एक क्षण का हिसाब करके रखिए ना।
भगवान का 24 घंटा बस शिव शिव शिव, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विष्णु विष्णु, जो आपको आ रहा है भगवान का भजन करिए। हे भगवान, आपकी कृपा से रात हुई है, आपकी कृपा सवेरा हुई है, आपने आज सवेरे उठाए हैं, आपने नहवाए हैं, आप मेरे अंदर विराजमान हैं। हम करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, कराने वाले कुछ नहीं। ये मत सोचिए कि जो कुछ आप कर रही हैं, आपके अंदर स्वयं भगवान तो विराजमान है। अच्छे से, मन से, अंदर की आँख से भगवान का स्मरण करिए और भगवान से कहिए माता रानी बैठी हैं, उनको श्रृंगार करिए। खूब बड़े बड़े हीरो का हार पहनाइए, हीरो का कंगन पहनाए, माँ का श्रृंगार करिए। देखिए माँ कितनी खुश होती हैं कि मन से बच्चा मेरा याद तो कर रहा है, क्योंकि माँ को कष्ट होता है, तकलीफ होता है। अगर कोई बच्चे कुकर्म करते हैं ना, बुरे रास्ते पर जाते हैं ना, माँ रोती हैं कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, इसका क्या होगा, इसको 84 लाख जेल में जाना पड़ेगा। तो माँ को कष्ट होता है, तो ऐसा मत करिए। बस भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग ऐ सबसे विचार करिए। सबकी आत्मा वही परमात्मा है। और एक कथा मन लगा के आप लोग सुनिए, जीवन सुधर जाएगा, सही रास्ता पकड़ लेंगी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हम तो सोचते हैं कि भगवान हर हालत में खुश रहते हैं। यही सोचते हैं कि जो भगवान हमको दिए हैं उनको करोड़ों अरबों अरबों बार धन्यवाद कि हे भगवान, आपने घर दिए, रहने का, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, क्या चाहिए। जब ले दिए हैं भगवान, एंजॉय करिए। एक दिन भगवान के घर तो चले जाना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।